दोस्तों, चीन की हमेशा कोशिश रही है कि कैसे भी करके वो दूसरे देशों की हर खुफिया जानकारी हासिल कर सके। इसके लिए वो हर पैतरे अपनाता है, कभी अपने देश के जासूस दूसरे देशों में भेजकर तो कभी तकनीकी के जरिए। अभी हाल में चीन की ऐसी करतूत सामने आई है जिसके बाद अमेरिका ने चीनी वीडियो निगरानी कंपनी के कैमरों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन चीनी कंपनी पर मानवाधिकार संबंधी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। अगर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो निगरानी उपकरण के निर्माता कंपनी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कंपनियों की सूची में जोड़ा जा चुका है। वहीं ब्रिटेन में भी चीनी वीडियो कैमरों को लेकर संशय बना हुआ है। ब्रिटेन के बायोमेट्रिक्स और निगरानी कैमरों के आयुक्त फ्रेजर सैमसन ने ब्रिटेन में चीनी वीडियो निगरानी उपकरणों के प्रभुत्व के बारे में चिंता जताई है। फ्रेजर का कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से खतरे बनते जा रहे हैं। उनका कहना है कि चीन की दो कंपनियां हिकविजन और दहुआ ने पूरे ब्रिटेन के बाजारों पर कब्जा किया हुआ है, जो सही नहीं है। कुछ समय पहले भी इन दोनों कंपनियों के बनाए गए कैमरों में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि कैमरे में रिकॉर्ड छवियों और डेटा का उनके मालिकों की अनुमति के बिना दूसरी जगह काम में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए पिछले साल इतालवी राज्य प्रसारक राय ने खुलासा किया कि उसके परिसर में लगा हिकविजन कैमरे से एकत्र किए गए डेटा को चीन के एक सर्वर पर भेजा गया था, जो एक बहुत गंभीर बात थी। इतना ही नहीं, रोम के मुख्य हवाई अड्डे पर जो कैमरे लगे थे उन्हें भी कई बार हैक करने की कोशिश की गई। दोनों कंपनियों की खामियों की वजह से सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि दोनों कंपनियों पर चीनी कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका पहले ही हिकविजन और दहुआ पर देश में निगरानी उपकरण बेचने पर प्रतिबंध लगा चुका है। वहीं पिछले साल कॉमन्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने मांग की कि यूके सरकार भी ऐसा ही करे कि रिपोर्ट में संशय जताया गया कि इन कैमरों की खामियों की वजह से चीन खुफिया जानकारी के लिए नागरिकों, पुलिस स्टेशनों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों की जासूसी करने के लिए इन कैमरों का काम ले रही है। इसके अलावा ये खबरें सामने आ रही हैं कि चीन हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक द्वारा संचालित एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह विकसित किया है, जिसका उपयोग सैन्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। चीनी कंपनी हिकविजन और दहुआ दुनिया भर में 180 से अधिक देशों में फैली हुई है। दुनिया भर में फैले कंपनी के ग्राहकों को देखते हुए वॉशिंगटन की ओर से सहयोगी देशों को इस संबंध में ब्रीफिंग शुरू कर दी गई है। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने पिछले साल मार्च 2021 में अमेरिकी संचार नेटवर्क की सुरक्षा के उद्देश्य से 2019 में कानून के तहत हिकविजन सहित 5 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन ने अब अंतरिक्ष में अपनी महाशक्तिशाली तीसरी आंख को तैनात कर दिया है। चीन का यह अत्याधुनिक सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शक्तिशाली कैमरों से लैस है। बीजिंग 3 नाम का यह व्यावसायिक सैटेलाइट 1 टन वजनी है और किसी देश में सड़क पर जा रहे सेना के वाहनों और उस पर लदी हथियारों को मात्र कुछ सेकंड में पहचान कर लेता है। चीन के इस जासूसी सैटेलाइट से भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ सकती है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक आक्रामकता का सामना कर रही है। चीन ने अपनी अत्याधुनिक सैटेलाइट बीजिंग 3 को अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है, जो धरती के चप्पे चप्पे की निगरानी कर सकती है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि यह धरती का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट है, जो सेना के वाहनों और उन पर लदे हथियारों की पहचान कर लेगा। शोधकर्ताओं ने द सन को बताया कि चीन ने इस सैटेलाइट को जून में लॉन्च किया था और उसने हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक इलाके को स्कैन किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर सैटेलाइट जो धरती की जांच करते हैं उनकी तस्वीर खींचते समय स्थिर रहना जरूरी होता है, नहीं तो तस्वीरें खराब आती हैं। लेकिन इसके विपरीत 16 जून को चीनी उपग्रह अमेरिका के ऊपर से गुजरते समय अपने कैमरे की दिशा को सफलतापूर्वक मोड़ने में सफल रहा। इस बदलाव की वजह से चीनी सैटेलाइट धरती के इतने बड़े हिस्से को कैप्चर कर सकता है जिससे अब तक कैमरे में नहीं किया जा सकता था। चीनी उपग्रह ने करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई से यह तस्वीर ली थी और इसका रेजोल्यूशन 50 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल था। उस समय सैटेलाइट की बॉडी 10 डिग्री प्रति सेकंड की दर से घूम रही थी। इतनी स्पीड पहले किसी सैटेलाइट में नहीं देखी गई थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी तकनीक दुनिया में प्रमुख स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग 3 सैटेलाइट धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट हो सकता है। इसके साथ ही कहा गया कि इस तकनीक का खुलकर इस्तेमाल सेना के लिए किया जा सकता है। यह सैटेलाइट कुछ निश्चित लक्ष्यों की आसानी से पहचान कर सकता है। चीन की बीजिंग 3 सैटेलाइट का रिस्पॉन्स टाइम अमेरिका के वर्ल्ड व्यू 4 सैटेलाइट से 2 से 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड व्यू 4 अभी धरती की निगरानी करने वाला सबसे आधुनिक सैटेलाइट है। अमेरिकी सैटेलाइट में एक फायदा यह है कि वो चीनी सैटेलाइट की तुलना में 30 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल की दर से विस्तृत तस्वीर ले सकता है। चीनी सैटेलाइट में ऐसे सोलर पैनल लगे हैं जो इसके समय हिलना रोक देते हैं। इसके साथ ही चीन अंतरिक्ष में करीब 13,000 उपग्रह छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चीनी सरकार के वैज्ञानिक और तकनीक मंत्रालय ने छोटे उपग्रह बनाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी मीडिया ने चीन के इस कदम को अहम बताते हुए रिपोर्ट किया है और अमेरिका जैसे देशों की जासूसी की चिंता जताई है।
चीन में जिस कंपनी को इस काम की जिम्मेदारी मिली है उसका कहना है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में बादशाहत कायम करना मिशन का मुख्य लक्ष्य है। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस ने छोटे उपग्रह बनाने का निर्देश दे दिया है। उपग्रहों का समूह पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में निगरानी करने के साथ इंटरनेट सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह चीन यह संदेश देना चाहता है कि वो इस मिशन के जरिए मुख्य रूप से अपनी 5G नेटवर्क सेवाओं को मजबूती देना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा छोड़े जाने वाले ये सभी उपग्रह स्पेसएक्स स्टारलिंक कंपनी के उपग्रहों की तरह पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करेंगे। चीन इस मिशन के जरिए 5G नेटवर्क को भी मजबूती प्रदान करने की तैयारी में है। चीन अपने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीन के इस प्लान को लेकर दुनिया को शक है। सभी देशों का मानना है कि चीन उनकी जासूसी करने की तैयारी कर रहा है। चीन अगले 5 साल के लिए अपने अंतरिक्ष प्लान तैयार करता है। इससे पहले चीन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। चीन के ये उपग्रह गाओफेन नाम से जाने जाते हैं। चीन दुनिया से कहता रहा है कि ये उपग्रह समुद्री तूफान, पर्यावरण और जल संरक्षण पर नजर रखते हैं, लेकिन चीन ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। ऐसे में दुनिया के कई देश आशंकित हैं कि चीन किसी जासूसी प्लान को तो अंजाम नहीं दे रहा। वहीं भारत की बात करें तो मुंबई हमलों के बाद भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए। इसे लेकर 2009 में पहला जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया था। 300 किलोग्राम वजन का यह उपग्रह भारत की सीमाओं की 24 घंटे निगरानी करने का काम करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस जासूसी उपग्रह रीसेट 2 यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। इस जासूसी उपग्रह के साथ भारत ने 40 किलोग्राम वजन का एक शिक्षा संबंधी उपग्रह भी लॉन्च किया था। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC पर जारी तनाव के बीच भारत ने घुसपैठ की आशंका को मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी है। बताया जाता है कि भारत के DRDO द्वारा संचालित खुफिया जानकारी जुटाने वाली सैटेलाइट एमीसैट जब तिब्बत के ऊपर से गुजरी थी, तब एमीसैट ने चीनी सेना यानी PLA की पोजीशंस की जानकारी हासिल कर ली थी। इसी के बाद से चीन में हड़कंप मच गया। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के सैटेलाइट एमीसैट इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने का काम करता है। इसमें एक अलाइंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम कॉटिल लगा हुआ है, जिसकी खूबी है कि वह रक्षा क्षेत्र की अहम जानकारियां जुटा सकता है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि यह सैटेलाइट हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित तिब्बत के उस हिस्से के ऊपर से गुजरा था जो चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। एमीसैट का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। 436 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह को इसरो और DRDO ने मिलकर बनाया है। इस उपग्रह को इसरो द्वारा PSLV C-45 लॉन्च व्हीकल की मदद से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस में भेजा गया था। इस सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के बनाए एमीसैट का एलियंट सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो सिग्नल्स को पढ़ लेता है। लद्दाख में पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 को लेकर हुई भारत चीन की बातचीत के बेनतीजा होने के एक ही दिन बाद यह सैटेलाइट गुजरने से चीन में हड़कंप मच गया था। इससे पहले भी भारत के सैटेलाइट एमीसैट के एलियंट ने पाकिस्तानी नेवी के ऑर्मरा बेस यानी जिन्ना नेवल बेस के ऊपर चक्कर लगाया था। इस बेस के बारे में कहा जाता है कि यहां चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने सबमरीन जुटा रखी है।